मंडला जिले के विश्वविख्यात कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां जंगल का राजा आज खुद सुरक्षित नहीं है। लगातार हो रही बाघों की मौत ने न सिर्फ वन विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि अब आसपास के ग्रामीणों का दर्द भी खुलकर सामने आने लगा है। ग्रामीणों का कहना है, अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सरही गेट पर ताला लटक जाएगा और कान्हा की पहचान इतिहास बनकर रह जाएगी। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। कभी बाघों की दहाड़ से गूंजने वाला कान्हा टाइगर रिजर्व आज सवालों के सन्नाटों में घिरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत पहले कभी नहीं हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे रिजर्व में सबसे ज्यादा मौतें सरही वन परिक्षेत्र में ही क्यों हो रही हैं? क्या ये महज संयोग है या फिर लापरवाही की कोई बड़ी कहानी? ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की अनदेखी और स्थानीय स्टाफ की लापरवाही इन मासूम वन्य जीवों की जान पर भारी पड़ रही है। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में मांग की है कि रही वन परिक्षेत्र का पूरा स्टाफ तुरंत बदला जाए, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो न सिर्फ बाघ बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान मुख्य वन प्राणी संरक्षण समिति राजौरा खुद सरही पहुंची। उन्होंने बाघों की मौत पर दुख जताया और बताया कि आमाही बाघी और उसके एक शावक की ट्रैंक्विलाइज कर मुक्की वन परिक्षेत्र में इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर सही कदम पहले उठाया गया होता तो क्या कई बाघों की जान बचाई जा सकती थी? क्या ये पूरी घटना कान्हा टाइगर रिजर्व की बड़ी लापरवाही को उजागर नहीं करती? जी बताइए भैया, क्या समस्या है आपके सरही गेट पे? मेरा नाम देवी प्रसाद यादव है। मेरी ये जन्मभूमि है। मेरी उम्र 58 वर्ष है और हमारे यहाँ जब से ये सरही गेट खुला है तब से हम लोगों को ये गेट के लगातार विकास होए, इसके लिए हम लोग लगातार चिंता कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे सरही गेट का विकास भी हो रहा है। लेकिन अभी हाल में सरही परिक्षेत्र के अंतर्गत में बहुत सी अप्रिय घटना घटते जा रही हैं, जिससे हमको बहुत अत्यधिक दुख हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का सारा जीवन लगा हुआ है इससे, हमारे बाल बच्चों का लालन पालन है इससे। अधिकारी लोग हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं और लगातार हम लोगों को दरकिनार कर देते हैं और हम लोगों को झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। हम लोग अगर कोई गोपनीय जानकारी देने के लिए यहाँ पर आते हैं तो हमारी कोई बात सुनाई नहीं करते हैं। जी, हम इतना उम्र के होकर के अधिकारी लोगों से बताने के लिए। मैं नरेश सार्वे, ग्राम पंचायत माजूपुर का उप सरपंच। बड़ा दुखद घटना है जो हमारे क्षेत्र, जिस क्षेत्र से सरही गेट है उस क्षेत्र के हम लोग निवासी हैं और यहीं से हम सब लोगों का रोजी रोटी चलता है। लाखों लोगों का रोजी रोटी चलता है। ये घटना नहीं, हमें लगता है कि हमारे परिवार का कोई मुखिया सदस्य हमारे बीच से चला गया हो। ये टाइगर जो मरा है हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है और बहुत से अधिकारी आए हैं पर भी यहाँ ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं आया था। मैंने भी, मेरे पिताजी भी यहाँ सर्विस किए हैं, उनने भी 3 बार टाइगर को देख रेख किए हैं। उनकी माँ ख़त्म हो गई थी तो उनको पाले हैं। पर ये दुखद घटना जो 3 टाइगरों का हुआ है हमें बहुत ही दुखद है और हम लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि फॉरेस्ट और गांव वालों के यदि अच्छा समंजसता होता, चर्चाएं होती, इस विषय में बैठक होती, जंगल और ज़मीन और जानवरों को किस प्रकार उनकी संरक्षण करना है, बचा के कैसे करना है, कैसे उनको बचाना है और टाइगर के बच्चे और टाइगर के वजह से हम लोगों को, हमारे क्षेत्र में कुछ जिप्सी वाले उनको भी रोज़गार मिलता। लेकिन सामंजस्यता नहीं होने के कारण मेरे ख्याल से ऐसे लगता है कि हो सकता है
कुछ कारणवश या पायजान के कारण हो सकता है, या फिर उनको कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण इनकी मृत्यु हो रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट और ग्रामीण लोगों के साथ बैठक होना चाहिए था, हम लोगों को बुलाना चाहिए था, जनपद सदस्य सरपंच हो गए, इनको बुलाना चाहिए था और साथ में उनके साथ बैठक करना चाहिए था और चर्चा होनी थी। विशेष मैं वन समिति के सदस्य भी हूँ जनपद में। जनपद में कभी भी एक तो कोई भी रेंजर आता नहीं है बिगैर बुलाए। आज तक वन समिति की बैठक बिछिया में नहीं हुई, एक बार हुई थी और पूरे चर्चा नहीं हुई थी। और मेरे ख्याल से लगता है जनपद में भी इनको बैठक करना चाहिए था और पंचायत में बैठक करना चाहिए। कोई भी एसडीओ कोई भी रेंजर बैठक में नहीं आता, अपना विचार नहीं रखता है।